नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर जमीन अधिग्रहण का काम किया जा रहा है और भूमि का सर्वे लगभग प्रशासन द्वारा पूरा कर लिया गया है। वहीं गांव के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर करीब 27 दिन से किसान आजमगढ़ के एयरपोर्ट के समीप हरिरामपुर गांव में किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर विरोध करने में शामिल होने मेघा पाटकर दिल्ली बॉर्डर पर किसान बिल के आंदोलन के समय चर्चा में आई। पूनम पंडित भी आजमगढ़ पहुंची और किसानों के पक्ष में आवाज को बुलंद किया व सरकार को सवालों से घेरा। मेघा पाटकर ने कहा कि आज गौतम अडानी की और मुकेश अंबानी की रोज की कमाई 1000 करोड़ से ज्यादा है। ये संविधान गैर बराबरी के खिलाफ है और गैर बराबरी का विरोध कौन करता है? जीने का आधार खतरे में आती है। आपके जिलाधिकारी ने कहा कि कानून का पालन करेंगे। उन्होंने कहा है वह हास्यास्पद है, आज की सरकार जो भी कानून आया है वह संविधान को नहीं मानती है। यही दुख और दर्द की बात है। अगर ऐसे ही चलेंगे खेती नहीं बचेगी, पानी खत्म होगा, नदियां नहीं बचेंगे, ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मरेंगे, कोरोना से भी खतरनाक वायरस आ जाएंगे। देश को जरूरी है, रोजगार के सबसे महत्व का आधार है खेती। जो कारखानों से छटनी करके बाहर आते हैं वह या तो पलायन करते हैं या खेती करते हैं, जिसको लॉकडाउन में हमने देखा। तो क्या आज फिर पलायन थोपने जा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं मजदूरों को? सबसे बड़ा सवाल है, सीएम योगी हो या दामोदर दास मोदी हो, लोकतंत्र और संविधान को कुचलकर इस प्रकार से जनता पर भी हमला किया है। वहीं दिल्ली के यूपी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के समय चर्चा में आई पूनम पंडित ने कहा कि देश के सबसे बड़े आंदोलन को कहते थे, अंदर पार्टियों का सपोर्ट है। देश के सामने सारी रूपरेखा सामने आई। 700 लोगों के शहादत के बाद क्या कहते हमारे देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रयास में कुछ कमी रह गई, यानी कि इतने लोगों को प्रताड़ित करने के बाद, जान गंवाने के बाद मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कमी रह गई। कहने गई तो फिर यह इनकी जुमलेबाजी है। यहाँ के जो सांसद हैं जो एक बार हार गए हैं, उन्होंने यहाँ की हवाई पट्टी पर उसका कितनी बार दौरा किया है और कितनी बार आए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में इन्होंने कितना निर्लज पन्ना दिखाया। हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, कब मिलने जाते हैं आप देखें और आइए अपने हॉस्पिटल को मॉडिफाइड कीजिए। या छोटे छोटे बच्चे तख्ती ले बैठे हैं जो इस देश के भविष्य है। आप मुखिया, विधायक, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन करके ही कोई अच्छा काम, प्रतिनिधि बन करके ही अच्छा काम कर सकते हैं। महात्मा गांधी तो कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन राष्ट्रपिता कहने का अगर किसी को मिला देश में तो महात्मा गांधी को मिला। इसलिए कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप जनप्रतिनिधि बनकर ही कुछ कर सकते हैं। इसलिए कि सांसद बनना, विधायक बनना, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। यूं नहीं लोग जाते मंदिरों में, आस्था तो पत्थर को भगवान बना देती है मित्रों। इसलिए कहा गया है कि कर्म जो होता है, हमारे स्वामी तुलसीदास जी ने कर्म पर भी चर्चा की है। बहुत धर्म कर्म की बात यहाँ हुई है और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि हे अर्जुन, जहाँ धर्म है तहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है तहाँ विजय है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जब जब हो ये धर्म के हानि, बारह असुर अधम अभिमानी, तब तब करी प्रभु विविध शरीरा, हर निधि सज्जन पीरा। इस धरती पर जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब किसी न किसी रूप में भगवान का अवतार हुआ है। इसलिए आप अपना धर्म और कर्म को मत भूलिए, यही सब आपके साथ जाएगा और यही सब आपके साथ रहेगा। छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए कहा गया कि माई के गर्भवा से सबकर जन्मवा करमवा लगे अलगे बा। एक ही स्कूलवा में एक ही शिक्षकवा, उहे रहे कागज कलम उहे पुस्तकवा। कोई जिलाधीश बने, कोई द्वारपालवा, करमवा अलगे अलगे बा। तो कोई आपका कर्म जो है भाग रेखा
कथा को बदल देता है। इसलिए जब धर्म घटता पाप बढ़ता, विश्व में अर्जुन कभी मैं धर्म रक्षा के लिए अवतार। कार्यक्रम का उद्देश्य रहा कि उन्होंने अपने पूर्वजों को याद किया आज के दिन और शिव मंदिर बनाने का कार्य किया। 3 दिशा से यहाँ गांव में दुद्धा में जो गांव में सड़क आती है, तीनों दिशाओं में इन्होंने अपने पिता के नाम से स्मृति द्वार बनाया और इस अवसर पर मंदिर भी यहाँ बनवाया। उसके बाद यहाँ के अपने गांव के बच्चों सबको 50 बच्चों को छात्रवृत्ति देने का काम किया और ये बोले कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक छात्रवृत्ति हम अपना करते रहेंगे। खुशी की बात है, समाज में ऐसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए समाज के सेवा करने के लिए और ऐसे ऐसे पुनीत कार्य करना चाहिए कि अपने पुरखों को याद करना चाहिए। ये बहुत खुशी की बात है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को, हमारे पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और स्थानीय विद्वान लोगों को इन्होंने बुला करके और सभी विद्वानों को सम्मान किया, सभी अतिथियों को सम्मान किया, छात्र छात्राओं को सम्मान किया और हमारे पूर्व जो रिटायर शिक्षक हैं, जो विद्वान हैं, उन लोगों को मैंने सम्मान किया। ये दूधा मठिया की पावन पवित्र धरती पे पूर्वजों की स्मृति में कुल श्रोमणी, कुल श्रेष्ठ स्वर्गीय पंडित रघुनाथ भट्ट जो आर्य भट्ट के वंश हैं, हम सभी उन्हीं के वंशज हैं। उनके स्मृति में बनाए गए स्मृति द्वार उनके कुल गुरु भाई जो बनारस से साथ में पढ़ते थे उनको लेके आए। उन्होंने उनको भी जगह दिया इस पूरे जो है वृत्त में, उनको भी यहाँ रहने का जगह देकर बसाए। उनके भी स्मृति में स्वर्गीय पंडित श्री रामदत्त मिश्र स्मृति द्वार तथा हमारे पिताजी द्वारा बनाया गया राम जानकी मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, उसको पुनः नवीनीकरण के उपलक्ष्य में जो पूजन हुआ तथा हमारे जो बाबा द्वारा बनाया हुआ, हमारे 6 बाबा भाइयों द्वारा जो दुर्गा मंदिर को बनाया गया था, उसके बाद हम लोगों ने उसका विस्तार किया। उनकी पत्नी, हमारे एक बाबा जो बाबा भाई थे, स्वर्गीय पंडित भागवत प्रसाद राय जी जो ठेकेदार साहब थे, उनकी पत्नी के द्वारा विस्तार किया गया। उसका नामकरण और वहाँ पे शिलापट लगा। इस सभी के उपलक्ष्य में और इस क्षेत्र के समस्त सभी समाज, सभी वर्ग के पूर्वजों की स्मृति में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में ये पूरा सभागार सभी लोगों को निमंत्रित आमंत्रित किया गया। युवाओं से क्या अपील करेंगे जी? युवाओं से क्या अपील? हम सभी इस क्षेत्र के ग्रामवासी, युवा, बच्चे, सभी से यही मेरा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा कि आप सभी अपने घर के पूर्वजों, अपने माता पिता, अपने से श्रेष्ठ अपने पूर्वजों का हमेशा सम्मान करें, हमेशा उन लोग के प्रति आदर का भाव रखें और उनको सदैव रोज जो है उनको याद करते रहें। अगर किसी कारणवश वो नहीं है इस दुनिया में तो उनको सुबह सुबह उनका नमन करके उठें, कार्य में आगे बढ़ें। देखिए आपका रोज का दिन जो है एकदम साकार निकलेगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।